कहीं जाना है, आना है, कुछ भी करना है तो उनके एक ड्राइवर ही लेके जाएगा। तो मेरा सिर्फ भारत सरकार एवं राज्य सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए ड्राइवर आयोग का गठन करें और 1 सितंबर ड्राइवर दिवस सरकारी कैलेंडर में लागू करें। जिस तरीके से हमें पता चलता है कि हाँ भाई आज टीचर दिवस है, सरकारी कैलेंडर में लागू है, हर एक बच्चे को पता चलता है कि हाँ भाई टीचर दिवस आने वाला है। वो अपने टीचर के लिए कोई ना कोई उपहार, कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाता है जब अपने स्कूल में जाता है। तो हमारा कहने का मतलब कि जो ड्राइवर है, जो महत्वपूर्ण अंग है, जो हिस्सा है, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, उनके लिए भी एक दिवस स्थापित होना चाहिए। और कोई भी आदमी इस दिवस को किसी मजहब से या किसी जाति या धर्म से जोड़ के ना देखे, क्योंकि इसमें 1 सितंबर को कोई भी ऐसा मजहब वाली बात नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई इस दिन को कोई ऐसा कोई धार्मिक फेस्टिवल आता है। इसलिए हम लगातार पिछले 10 वर्षों से 1 सितंबर ड्राइवर दिवस मना रहे हैं और कोशिश है कि अगर भारत सरकार अगर नहीं सुनती है तो आंदोलन और तेज होगा, अभियान और तेज होगा। पिछले साल कुछ कम था पर इस साल और ज़्यादा तेज हुआ। इस बार का जम्मू एंड कश्मीर यानी कि राजौरी में भी मनाया गया, उधर हमारे असम में मनाया गया। पिछले साल से यानी कि 18 राज्य थे, इस साल तकरीबन 21 और 22 के आंकड़ा क्रॉस कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि भारत के ड्राइवर जागरूक हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, अपने मौलिक अधिकारों के प्रति को जागरूक हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ड्राइवर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ परिवार की जो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि बहुत हमारे कार्यकर्ता जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, हम इनको कोई सैलरी या कोई तनख्वाह नहीं देते हैं। यहाँ तक कि अपने ये खून पसीने कमाई से आज देख रहे हो इतना बड़ा मंच सजाया, ये किसी से चंदा लेके नहीं किया, ये सिर्फ अपने पैसे से खून पसीने की कमाई से किया है। अब सभी भाइयों ने योगदान दिया है इसमें। मैं सभी ड्राइवर बंधुओं का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने 10 रुपया, 5 रुपया या 1000 रुपया जिसने भी योगदान दिया गया अपने खून पसीने के, उन्होंने अपने मान सम्मान के लिए योगदान दिया। मैं भारतवर्ष के सभी अपने जितने भी अखंड ड्राइवर परिवार, ऑल ड्राइवर फैमिली जितने भी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और सरकार से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भारत में ड्राइवर दिवस सरकारी कैलेंडर में लागू किया। बिल्कुल इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद। जी, आज आप लोगों ने जिस तरीके से मदद का एक वादा किया है, ड्राइवर जो यानी कि अपने थोड़ा दूर हो जाओ ना, थोड़ा दूर हो जाओ भाई, पीछे हो, थोड़ा पीछे हो, फैल जाओ थोड़ा पीछे। इसके अलावा और क्या आपकी तरफ से मेवात के ड्राइवर या फिर हरियाणा या फिर देश भर के ड्राइवर? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भारत टीवी और जो आप लोग, बिल्कुल ये सही बात है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जी यहाँ बीच में हैं और आप लोग ही जो है कि चाहे ड्राइवरों की आवाज़ हो या और समाज में बहुत मसले होते हैं तो मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है उस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग एक सच्ची लड़ाई को आगे तक पहुँचाने का काम करते हैं। जहाँ तक बात घोषणाओं की है तो घोषणा कोई मैं नेता नहीं हूँ और ना घोषणा करने की मेरी आदत है। मैं 7 सालों से मेवात के राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन 3 स्टेटों में मेरा आना जाना रहा है। मन में लेके, समाज को लेके जो एक बात होती है और हम कोशिश करते हैं कि जहाँ हमसे हो सकता है खुदा कराता है। मैं तो एक जरिया ही होता हूँ और ये आसिम भाई और यहाँ पे हमारे साउथ इंजीनियर साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हो कि हमारी एक टीम है। हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से अगर कहीं पे भी हम कुछ कर सकते हैं तो वो हम बिल्कुल करते हैं और इसमें इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी और कोई भी ऐसा कोई मसला होगा वहाँ पर हम इंशाल्लाह उनके हम साथ खड़े होंगे तन मन धन से। तो ये हमारी मुहिम पिछले 7 साल से चल रही है। ये आज का कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई नई ऐसी कोई पहल की है। मन में एक हमेशा एक वो होता है। आज हम अगर ड्राइवरों की बात करते हैं तो ड्राइवरों का बहुत बड़ा योगदान भारत देश में है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का जो सामान, गुजरात से लेकर आसाम, उड़ीसा तक का सामान जो ट्रांसपोर्ट इधर उधर से पूरा होता है उसमें ड्राइवरों का योगदान होता है। आज अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ खा रहे हैं या हम कोई भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ हम रात को सो जाते हैं मगर ये रातों रात गाड़ियाँ चलाते हैं। उसमें कितने लोग हैं जो अपनी फैमिलियों से दूर रहकर, एक महीना दूर रहकर, फैमिलियों से, परिवार से दूर रहकर इन सब चीज़ों के संसाधनों को हमारे पास पहुँचाते हैं। और सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधाएं इनको नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। और देशों में अगर हम देखेंगे तो ड्राइवरों के लिए बहुत सारी सुविधाएं सरकारें देती हैं। आज हम जैसे बात करते हैं कि भाई हमारा बहुत ही देश तरक्की कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ड्राइवरों को अनदेखा करा है। हम देखते हैं कि बहुत सारी ज़रूरतें, जब बुढ़ापा आता है तो इनके लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जाती जैसे कि जवानों को दी जाती है। जब ये पूरी जवानी अपनी हमारे समाज, हमारे भारत को लगा देते हैं तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में इनके लिए कोई पेंशन सुविधा, इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं ड्राइवरों को देनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना हमारा देश अपंग
और अंधा है। हम भूखे मर जाएंगे अगर ड्राइवर हमारे ना हो। अच्छा, दे तो रही है सरकार, तवज्जो दे तो रही है। आए दिन इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। ड्राइवरों को मार दिया गया, उसकी लिंचिंग कर दी गई, और उसके बावजूद क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लोगों को निराशा मिलती है। इस पे इनकी कब लगाम लगाई जाएगी? ये देखो, हमारे सुरेंद्र प्रसाद जी ने जिस तरीके से ड्राइवरों का पूरा एक मंच तैयार किया है, और एक ये जो सारे एकजुट होकर जब इस बात को आगे पहुंचाएंगे, हमारे यहाँ आसिम नेताजी हैं, तो ऐसे लोग जो सामाजिक जो लोग हैं जो एकजुट होकर इसको जब आगे पहुंचाएंगे तो सरकार जरूर झुकेगी। क्योंकि ड्राइवर कोई ऐसा थोड़ा ना है कि ये कोई आम लोग हैं, इनका तो बहुत बड़ा योगदान है। आप बारीकी से सोच के तो देखें कि ड्राइवर रात दिन मेहनत करके गाड़ियां चला के हर चीज़ को पूरा कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी नेता हो, वो हर चीज़ पर ड्राइवर के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। हम अपाहिज हैं इनके बिना, तो ये सरकार का फर्ज बनता है। और हम सब लोग, चाहे हम ड्राइवरी करते हो या ना करते हो, हम लोगों का सबका फर्ज बनता है कि हम लोग इनकी ताकत बनकर इनकी आवाज़ को बुलंद करें। चलिए, आज इस मंच के द्वारा कहा गया है कि जितने भी ड्राइवर हैं, भारत कहीं टीवी ना के द्वारा कहीं मैं हमें एक जानकारी उनका- देना चाहूँगा। भारत टीवी के द्वारा एक जानकारी देना चाहूँगा। जी जी जी। हमारे मोहम्मद सरताज जी, जो कि मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, मोहम्मद सरताज जी को प्रदेश अध्यक्ष ऑल ड्राइवर कल्याण संघ की तरफ से घोषित किया जाता है। ये आज से ये प्रदेश अध्यक्ष, इनको प्रमोशन दे दी गई है। बहुत बहुत बधाई आपको, हमारे मोहम्मद सरताज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और एक मिनट तक पैर में ना। चलिए, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सरताज जी को, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस जिम्मेवारी को सही तरीके से संभालेंगे या नहीं? जी। दूसरी हमारे जावेद भाई हैं, जिनको जिला अध्यक्ष, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इनको जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। यानी कि शुभ घड़ी पर इनको दोनों भाइयों को प्रमोशन दिया गया है। और जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना चमकेगा। तो यही है हमारा ये लक्ष्य कि जो ड्राइवर अगर अच्छा मेहनत करता है, हम उसको कोशिश करेंगे राष्ट्रीय लेवल तक, नेशनल लेवल तक पहुंचाने की। पर वही है जो संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे जिला अध्यक्ष एक सवाल आपसे है, और बड़ा इम्पोर्टेंट सरताज सवाल जी को, है, प्रदेश क्योंकि अध्यक्ष आए दिन मोहम्मद आप लोग सरताज जी विवाद में रहते हैं, को और विवाद हमारे में कई सारी जावेद घटनाएं भाई को होती हैं। जिला अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत ऑल ड्राइवर कल्याण संघ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। उसका पैर तोड़ दिया गया। इसके अलावा अगर हम तिजारा की बातें करें तो तिजारा में भी एक घटना ऐसी सामने आई जहां पर एक शरीफ नाम के ड्राइवर को मार दिया गया। शौकीन की बातें करें, वो भी सिंगार गांव का ड्राइवर था, उसको फोरमैन द्वारा मार दिया गया। क्या इसी तरीके से फोरमैन के द्वारा या फिर अन्य लोगों से मिलजुल करके ड्राइवरों की हत्या होती रहेंगी? इन पे लगाम कब लगेगी? देखो, सबसे पहले तो मैं भारत टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग ताउडू पहुँचे जी, और माननीय सुरेंद्र जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म चुना है ड्राइवरों की आवाज़ उठाने के लिए। जी। इसका मेन मकसद यही है कि जैसे आप बता रहे हो कि शौकीन की हत्या हो गई, शरीफ की हो गई, इसका मेन उद्देश्य इन भाइयों का यही है कि जिस तरीके से ड्राइवरों के साथ एक घटना हो रही है, इनकी आवाज़ को उठाया जा सके। बाकी देखो, हरियाणा में तो हमारी पार्टी विपक्ष में है, वो पुरजोर तरीके से आवाज़ उठा रही है। जी। क्योंकि देखो, कांग्रेस के कार्यालय में बहुत ही कम ड्राइवरों के साथ अत्याचार हुए थे, अब ज्यादा बढ़े हैं इस सरकार में। तो जो ये मंच है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि ड्राइवरों की आवाज को उठाना। जैसे किसी के साथ कोई भी अत्याचार होगा तो इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और इनके ग्रुप के साथ हमारा भी संगठन खड़ा है। जैसे किसी भाई के साथ अत्याचार होता है तो ये एकदम से एक्टिव होंगे कि टीम उस चीज़ को मैनेज करेगी, संभालेगी, जिस भाई के साथ जो भी अत्याचार होगा। मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले एक ड्राइवर भाई को डीजल चोरी में बिलासपुर में बांध दिया था, इससे उटावड़ गांव से। तो वो लोग मेरे पास आए थे, मैं उनके साथ गया, मैंने उनको छुड़वाया और बकायदा उनका मुकदमा दर्ज करवाया। तो हम देखो, हमारी जो संगठन युवाओं की ड्राइवरों के साथ है पुरजोर तरीके से। और जो भाई ड्राइवर जो विकलांग हुए माला के वाड़े, इनकी बेटियों की शादी में जो दहेज का सामान है मैं अपनी तरफ से दूंगा। देखिए, ये ड्राइवरों के लिए अपने आप में बड़ी खुशखबरी है।